पर आज एक विशेष श्रोता भी आए हैं और इनका नाम हम इसलिए लेंगे, वैसे मैं नाम सबका लेता नहीं, पर इसलिए लेंगे क्योंकि एक उपकार है इनका हमारे ऊपर। श्रीमती किरण बजाज जी यहाँ बैठी हैं, बजाज इंडस्ट्रीज के आप, हाँ देखो ये यहाँ विराज रही हैं। अच्छा, इनका नाम हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि एक उद्योगपति हैं। इनका नाम किस लिए ले रहे हैं वो सुनो। हमारी 3 बहनें हैं और एक प्राचीन भारत का एक स्वरूप रहा। अब ऐसा नहीं है, प्राचीन भारत में सबको ऐसा होता था कि एक पुत्र भैया हमारे घर हो। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो सबको बस, अब तो जिस घर में ज्यादा पुत्र होते हैं वो लाली क्यों नहीं है हमारे, एक लाली हो तो आनंद हो, सुख हो। तो पूज्य पिताजी महाराज की अनेक कथाएं वर्धा में, शिकवाबाद में, मुंबई में आपके द्वारा हुई, तो आपको भाव रहता था कि ठाकुर जी महाराज को एक पुत्र हो। हमारा जन्म नहीं हुआ था, तो आप हमारा जन्म हो इसलिए तिरुपति बालाजी पैदल चढ़ के गई थी और श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी से आपने कहा था कि हमारे ठाकुर जी को, हमारे गुरुदेव भगवान को, उनकी भागवत की सेवा आगे तक सब तक पहुंचाने के लिए एक लाला आप कृपा करके प्रदान करो। तो उस भाव तो कहीं ना कहीं इनकी प्रार्थना से ही आप हमारी कथा सुन रहे हो। तो आज आपका आना हुआ, इनको धन्यवाद कह देना कि भैया जय हो जय हो। तो इसलिए आज आप आई हैं कथा में, तो मुझे स्मरण हुआ कि हम तो बचपन से आपको मासी मौसी नहीं, मासी मतलब माँ जैसी, इस वही भाव से आपको बोलते। तो आज आप आए तो मेरे मन में भाव आया कि माता हैं, पिता हैं, वो सब संत हैं जिन्होंने आशीर्वाद दिया दास को, पर संतों के साथ साथ कई वैष्णव भक्तों का भी आशीर्वाद मुझे है, उनमें से एक आप भी हैं। आप भी आज आए हैं कथा में, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत। आप सबको बारंबार प्रणाम। कल ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव कथा में हुआ, आज प्यारे गिरधर लाल जी कथा में आएंगे 56 भोग आरोगने के लिए। कल की कथा बंधुओं दोपहर 12 बजे से है, तो पहले वो 10 बजे से कुछ मुझे समय पता चला था। अब जो रात में रुकने की सोच रहे हैं वो चले जाना सुबह, हाँ, और इतनी जल्दी नहीं आओ। खैर मुझे तो पता नहीं, पर यहाँ देखो भू, ये भुवः वो स्वर्ग लोक, ये 3 लोग तो यहाँ बैठे हैं, एक रसातल और है नीचे। मैं वहां भी गया था कल, और वहां भी तिल रखने की जगह, नीचे भी लोग बैठे, बाहर भी लोग खड़े हैं, यहाँ बीच में दोनों तरफ गैलरी है, वहां भी लोग बैठे हैं। कम से कम दादर में ये पहली बार होगा कि 10,000 के करीब वैष्णव एक स्थान पर बैठ के कथा सुन रहे हैं। और सुनिए, एक वैष्णव मेरे को बताए वो क्या करते थे। देखिए, प्रचार के लिए बहुत खर्चा नहीं किया कि बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, पोस्टर, कुछ नहीं। एक वैष्णव का आप मुझे बता रहे थे, बोले महाराज जी वो रोज अपने घर से ऑफिस जाते तो सब हब से साउथ की ओर आते थे, तो अपनी गाड़ी पर या अपने बाइक पर पीछे पोस्टर लटका करके चलते थे और रेड लाइट पर सबको बोलते थे महाराज जी आ रहे हैं, कथा में आना। कैसे कैसे वैष्णव, कितना कितना उनका भाव। आपके इस भाव के ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा, सदा ये ऋण हम पर चढ़ा रहेगा। और इस ऋण को हम यही इस भाव से ही उतार सकते हैं कि हर साल मुंबई आते रहेंगे, आपको कथा सुनाएंगे। कर्जा उतारने का और कोई तरीका हम पे नहीं है, बस यही है। एक तो हम वचन दे चुके हैं कि 3 दिवसीय मीरा चरित्र इसी भवन में एक बार सुनाएंगे, और जब जब अवसर मिलेगा हम तो चाहेंगे ठाकुर जी कृपा करें कि वर्ष का विश्राम मुंबई में ही हो और यहीं आप लोगों के साथ में खूब आनंद करें। अब बाकी तो ज्यादा वचन देने नहीं, वृंदावन वाले वचन देते हैं निभाते नहीं। तो
आप सबको बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। नंद